बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादार और बेनवा खातून थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम होती उससे वो ऊन या रुई वगैरह खरीदती और उसको काट कर उसकी हड्डियाँ बनाती और बाजार में बेचकर उससे जो मुनाफा मिलता उससे वो अपने घर के अखराजात पूरे करती। एक दफ़ा वो हड्डियाँ लेकर जा रही थी कि अचानक एक कौवा आया और उसकी हड्डी उठाकर ले उड़ा। खातून बेयारो मददगार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई कि अल्लाह का इंसाफ किधर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, देखते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या फैसला करते हैं। एक तरफ ये वाक़या हो रहा था और दूसरी तरफ कुछ लोग दरिया कश्ती के जरिए अबूर कर रहे थे कि उनकी कश्ती में सुराख हो गया और वो कश्ती डूबने लगी। उन लोगों ने मन्नत मांगी कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निजात दे तो हम 1000 दिनार किसी ज़रूरतमंद को देंगे। अल्लाह ने उस कौवे को भेजा तो उस कौवे ने वो हड्डी उस कश्ती में फेंक दी। उन लोगों ने उस हड्डी से कश्ती का सुराख बंद कर दिया और वो बिल्कुल महफूज साहिल पर आ गए और सीधा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में 1000 दिनार रख दिया और उनको उस कौवे की हड्डी देने की कहानी सुना दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो 1000 दिनार उस औरत को दे दिए और फरमाया, याद रखो अल्लाह की तदबीर ही हर तदबीर से बड़ी है। औरत खुश हो गई और कहने लगी कि अल्लाह से ज़्यादा कोई भी एहसान करने वाला और आदिल नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफ़ा घर में बैठे हुए थे कि आपके पास एक फ़कीर और परेशान हाल नौजवान भी बैठा हुआ था। ये नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत आता जाता था और हमेशा खामोश रहता था। एक दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और उस नौजवान को गहरी निगाह से देखा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस नौजवान को ऐसे क्यों देख रहे हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस नौजवान की रूह कब्ज़ कर लूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में उस नौजवान के लिए तड़प पैदा हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ए नौजवान, क्या तुम्हारी बीवी है? उसने कहा, नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं की है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि फलां शख्स के पास जाओ और उससे कहो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी को मेरे निकाह में दे दो और तुम्हारी ज़रूरत के अखराजात जितने भी हैं वो यहाँ से ले जाओ और 7 दिन बाद दोबारा मेरे पास आना। उस नौजवान ने ऐसा ही किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो उससे हुक्म फरमाया था, वो 7 दिन बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारे ये दिन कैसे गुजरे हैं। उस नौजवान ने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी में ये दिन सबसे खूबसूरत दिन थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इधर बैठ जाओ। वो काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, जाओ अपने घर लौट जाओ और 7 दिन बाद मेरे पास आना। 7 दिन बाद वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में फिर आया। तीसरी दफ़ा भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे वही हुक्म दिया कि 7 दिन बाद मेरे पास आना। 7 दिन गुजरने के बाद वो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। इस दफ़ा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप तो पहले हफ्ते के आखिर में इस नौजवान की जान लेने वाले थे, मगर 3 हफ्ते बाद आए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपने इस नौजवान पर रहम किया है तो अल्लाह ने भी इस पर रहम किया है और इसकी उम्र में 30 साल का इजाफा कर दिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही नाजिल फरमाई कि आप खलादा बिन्त औस के पास जाएं, उससे जन्नत की खुशखबरी दें और कहें कि वो जन्नत में आपकी हमनशीन है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके घर गए। दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा, क्या अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल हुआ है कि आप मुझे वो खबर सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने मुझे वही की है कि मैं
آپ کو یہ خبر سناؤں کہ آپ جنت میں میری ہم نشین ہوں گی۔ خلادہ نے کہا کہ وہ کوئی اور ہوگی، کیونکہ میں اپنے اندر کوئی ایسی خوبی محسوس نہیں کرتی کہ آپ کی ہم نشیں بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے باطنی امور کے حوالے سے کچھ گفتگو کرو تاکہ میں جان سکوں کہ تم کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا کہ مجھ پر چاہے تنگی آئے، بھوک آئے یا کوئی اور مشکل آئے، میں نے اللہ سے کبھی بھی اس سے رفع کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ خود اس سے رفع کر دیتا ہے، یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ میں نے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہو۔